वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। ओम गंगणपतये नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे, जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्विगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। आज लंका कांड का 10वां पाठ अध्याय शुरू करते हैं। प्रभु प्रलाप सुनिकान, विकल भय बानर निकर, आई गयौ हनुमान जिमी करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला करने के लिए प्रभु लीला कर रहे हैं। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी वहाँ पे आ गए, जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर श्री राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब किन्नी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत जड़ी बूटी को लिया और उससे औषधि बनाई, जिससे और पुनः लक्ष्मण जी को उन्होंने लगाया। वो औषधि को लगाया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तवहि ताहि लई आवा। प्रभु अपने भाई श्री लक्ष्मण जी से हृदय अथवा गले लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सारे हर्षित हो गए। उनकी सेना में हर्ष और उल्लास छा गया। फिर हनुमान जी ने सुसेन वैद्य को धन्यवाद कहा और पुनः लंका उसी प्रकार पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उन्हें लेकर के आए थे। इस तरह से सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण जी को नया जीवन दिया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। यह समाचार कि लक्ष्मण जी पुनः कुशल हो गए हैं जब रावण ने सुना, तब उसे अत्यंत दुख हुआ, अर्थात विषाद से बार बार अपना सिर पीटने लगा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। रावण ने कुंभकर्ण को ढोल बाजे नगाड़े इत्यादि से करके उन्हें जगाया। जागा निशिचर देखई कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जब रावण ने बहुत प्रयास करके कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण उठ के बैठ गया। वह कैसा दिखाई देता है?
मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण अति भयानक शरीर वाला राक्षस था। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुंह क्यों सूखे हुए हैं? अर्थात कुंभकर्ण ने रावण का सूखा हुआ मुरझाया हुआ मुख देखकर प्रश्न किया कि भाई तुम उदास क्यों हो? कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियानी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महाजोधा संहारे। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर के लाया था, तब से अभी तक की सारी बातें कुंभकर्ण को सुना दी। सारी कथा विस्तार से कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस को मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर महि सब रंधीरा। दुर्मुख देव शत्रु अर्थात देवांतक, मनुष्य भक्षक अर्थात नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर भूमि में मारे जा चुके हैं, ऐसा रावण ने कुंभकर्ण को बताया। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खाय। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण सियावर रामचंद्र जी की जय। पुनः एक बार पढ़ता हूँ। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण सियावर रामचंद्र जी की जय। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख रावण, जगत जननी जानकी जी जो जगदम्बा हैं, उन्हें हर के लाकर क्या अब तू अपना कल्याण चाहता है? भल न किन्ह तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई ही कल्याणा। उसने कुंभकर्ण ने फिर से वही बात दोहराई कि हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया है, अब आकर मुझे जगाने से क्या फायदा? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजो, जिससे सभी राक्षस दलों का कल्याण होगा। है दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तै किन्ने खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हो सकते हैं भला? हाय भाई, तूने बुरा किया है जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। अगर ये हाल सुनाया होता तो मैं तुझे ये सारा चीज़ करने नहीं देता। माता सीता को लौटाकर राम जी के शरण में गया होता और उनकी सेवा की होती, ऐसा कुंभकर्ण ने रावण को बताया। किन्नेहु प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव, ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा, अर्थात बहुत विलंब हो चुका है। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करौ मैं जाई। श्याम गात सिरुह लोचन, देखौ जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, अर्थात अंतिम बार मुझसे गले भरकर मुझे जी भर के देख ले। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर
कमल नेत्र श्री रामचंद्र जी के जाकर मैं दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण मांग्यो कोटि घट मद अरु महिष अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसों का मांस मंगवाया। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मुद्रन रंगा, चला दुर्ग तजि सेन न संगा। भैंसे के मांस को खाकर और बहुत सारी मदिरा पीकर वह वज्रपात अर्थात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर आगे की ओर चला। सेना भी साथ नहीं ली उसने, वह अकेले ही श्री रामचंद्र जी की सेना का वध करने के लिए निकल गया। देखी विभीषण आगे आयो, परेउ चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाए हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण जी आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया कि हे भाई, मैं आपका छोटा विभीषण हूँ। छोटे भाई को उठाकर कुंभकर्ण ने गले से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को बहुत ही प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयो, देखी दीन प्रभु मन के भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, हे भ्राता, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र, हे विभीषण, रावण तो काल के वश में हो गया है। उसके शरीर पे, उसके सिर पे मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा को मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है और धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश तै किन्न उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया और जो शोभा और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी को तू भज रहा है, इससे राक्षस कुल का कल्याण हो गया। वचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयउ काल बस वीर। सियावर रामचंद्र जी की जय। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री रामचंद्र जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल अर्थात मृत्यु के वश हो गया हूँ। मुझे अपना पराया अब नहीं सूझ रहा, इसलिए अब तुम जाओ, ऐसा कुंभकर्ण ने विभीषण जी से कहा। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयऊ जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण जी पुनः श्री रामचंद्र जी के और वो चरण में आ गए, अर्थात वे वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किल किलाए धाये बलबाना।
लिए उठाई बिटप अरु भूधर, कटकटाई डारी ताऊ पर, कटकटाई डारही ताऊ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकार किलकार किलकिलाकर अर्थात हर्षित ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर अर्थात कुंभकर्ण के ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टरियो न टरियो, जिमि गज अर्क फलनि को मारियो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखर से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा अर्थात विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मादार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता, वैसे ही करोड़ों प्रहार के शिखरों के प्रहार से कुंभकर्ण पे भी कोई असर न हुआ। तब मारुत सुत मुठिया हन्यो, परयो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मार्यो हनुमंता, धूर्मित भूतल पर्यो तुरंता। तब श्री हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर अर्थात वह छत विछत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े, अर्थात हनुमान जी भी एक घूसे में पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसी, जहाँ तहाँ पटकी भट डारेसी। चली बलि मुख से न पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए। अब डर से कुंभकर्ण के सामने कोई आ नहीं रहा है। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, कांख दाभि कपिराज कहूँ, चला अमित बल सिंह सियावर। रामचंद्र जी की जय। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर आगे की ओर चला। जैसे बाली रावण को कांख में दबाकर 6 महीने रहा, वैसे ही कुंभकर्ण ने भी वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर इधर उधर घूमने लगा। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुर जिमि अहिगन मीला। भृकुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से अर्थात बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उससे कहीं ऐसी लड़ाई भला शोभा दे सकती है। ऐसा शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि श्री राम जी तो मात्र नर लीला कर रहे हैं, भला उनसे कोई लड़ाई लड़ सकता है। जग पावनी कीरति बिस्तर हहीं, गाय गाय भवनी नर तरी हहीं। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुत हनुमान जी जग गए और फिर वे सुग्रीव को भी ढूंढने लगे। सुग्रीवहु कै मूर्छा बीती, निबु की गयौ तेहि मृतक प्रतीति। काटे सी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले तेहि जाना।
सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर अर्थात निर्बल होकर खिसक गए, अर्थात कांख के नीचे गिर गए। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना कि ये मरे नहीं हैं। गहयौ चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनि तेहि मारा। पुनि आयौ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा। तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास गए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिया जानी, फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौट गया। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। अर्थात कुंभकर्ण बहुत ही भयानक दिखने लगा बिना नाक कान के। उसे देखते ही वानरों की सेना में पुनः भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदहूह। एक ही बार तासु पर, छाड़े गिरी तरुजूह। सियावर रामचंद्र जी की जय। रघुवंश मणि की जय हो, रघुवंश शिरोमणि की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा पुकार कर वानर हू हू करके आगे की ओर दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह उसके कुंभकर्ण के शरीर पर दे मारे। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उसने सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। कुंभकर्ण इतनी तेजी से वानर सेना के आगे चला, वह करोड़ों करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। अर्थात कुंभकर्ण इतना भयानक था कि वानर उसके सामने कीटे पतंगे छोटे छोटे कीट नजर आ रहे थे और वो अपने मुख में उन्हें करोड़ों करोड़ की संख्या में वानरों को खाने लगा। कोटिन गहि शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलव मही गरदा। मुख नासा श्रवणन्य की बाटा, निसरी पराही भालू कपिठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठठ उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर पुनः भागने लगे। अर्थात जो उसके उदर में उसके पेट में चले गए थे वह पुनः उसके नाक और कान के रास्ते से बाहर भागने लगे। रन मद मत्त निशाचर दर्पा, विश्वग्रसी जनु एहि विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझ न नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व ही अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते। अर्थात वानर भालू वहाँ से भाग खड़े हुए कि उसको लौटाने के बाद भी वो वापस नहीं लौट रहे थे। आँखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से वो कोई भी आवाज़ नहीं सुन रहे थे, बस वो कुंभकर्ण के डर से भागते ही जा रहे थे।
कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना इसको मारने के लिए आ गई है। तब उन्होंने कहा, सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज सवार हुसैन। मैं देखूं खल बल दलहि, बोले राजीव नयन सियावर। रामचंद्र जी की जय। तब कमल नयन श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटिभा था, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम किन्नी प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनिसोरा। हाथ में सारंग धनुष लेकर और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले, अर्थात उससे युद्ध करने और उन्हें मारने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का भीषण टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काले सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण और सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होहि सतखंडा। धूर्मि घायल मही परही, उठी संभारी सुभट पुनि लरही। उनके चरण अर्थात राक्षस के चरण, छाती और सिर और भुजा ये सारे कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो गए। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर रहे हैं, बहुत सारे पृथ्वी पर पड़े हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और पुनः लड़ाई प्रारंभ करते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजहीं, अब बहुतक देखी कठिन सर भाजहीं। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहीं, अधरु धरु मारु मारु धुनि गावहीं। बाण लगते ही वह मेघ की तरह गरजते हैं, अर्थात जब श्री रामचंद्र जी का बाण राक्षस को लगता है तब वह बादलों की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर भाग जाते हैं, कुछ बिना सिर मुंड के प्रचंड धड़ के साथ ही अर्थात केवल धड़ के साथ ही दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। ऐसा राक्षस वानर सेना पे टूट रहे हैं। छन महु प्रभु के साय किन्न, काटे बिकट पिशाच। अपुनि रघुबीर निशंग महु, प्रविशे सब नाराच सियावर। रामचंद्र जी की जय। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के तरकस में आ गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माज निशाचर धारी। भाति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री रामचंद्र जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वे महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ, अर्थात कुंभकर्ण बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया, अर्थात शेर की तरह बहुत जोर से चिल्लाया। कोपी मही धर ले उपारी, डारई जहाँ मरकट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे,
सरिन्न काटि सज रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ पर्वत को डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रविशि न सरि सर जाई, जिमि दामिनी घन माझ समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उसका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में पुनः समा जाती हैं। सोनित स्त्रवत सोह तनकारे, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे। विकल बिलो की भालु कपि धाये, बिहसा जवहि निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर अर्थात खून बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू अर्थात गेरुआ जिससे हम लोग घर को रंग रोगन करते हैं, घर को रांगते हैं, मिट्टी के घर को कलर करते हैं, गेरू के पनाले बह रहे हों, उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर पुनः दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह जोर से हंसा। महानाद करी गरजा, कोटि कोटि गही कीस। अमहि पट कई गज राजीव, शपथ करई 10 शीस। सियावर रामचंद्र जी की जय। और कुंभकर्ण बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की शपथ देने लगा। आज कथा को यहीं समाप्त करते हैं और अब श्री रामचरितमानस जी की आरती करते हैं। आरती करते हैं, अब आपके साथ ही आरती करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। पढ़ाई करेंगे। अच्छा आरती कर लेते हैं फिर पढ़ाई करना। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभुसुंड श्रुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। हर महादेव। जय श्री